now I'm coming to the topic of our SD बर्मन जी। हाँ जी। तो रेले साहब मुझे बर्मन चाचा के घर लेके गए। अच्छा जी, वो तब खार में रहते थे, उनका बंगला था हाँ। द जेट, करेक्ट। तो वहाँ वो मुझे ले गए हाँ जी। और दरवाज़ा खुला ही था क्योंकि वो जानते थे मैं आने वाली। अब जैसे मैं गई और बैठी तो मैंने ऑफ कोर्स बैकग्राउंड तो मालूम था, SD बर्मन जी गाने तब तक तो गा रही थी, तो आई वॉज फेमिलियर विद द सॉन्ग्स। How old were you that time? I must have been 11. The year my father died, 71. 11 I was years. 11 years old. हाँ हाँ। एंड डैडी का जिक्र तो हुआ ही नहीं। मैं जाकर बैठी और वो आए, मेरे बगल में बैठे, मुझे गले लगाकर ऐसा फूट फूट कर रोए हैं वो, क्या बात कर रहे एक हैं? बच्चे की तरह। एंड ही केप्ट सेइंग इन बंगाली, अमर भोलार में, मेरे भोला की बेटी, मेरे भोला की बेटी। ही केप्ट सेइंग दैट, अमर भोलार में कोथाय गेलो रे तुमी, वेयर हैव यू गॉन, यू नो। एंड I was there, my sister and Rele Saab, मेरी मासी, we were like, oh God. And then he cried and cried like a baby. And he said, तुमको मालूम है वो मेरा भाई था, तो मैं तुम्हारा चाचा हूँ। हम म्यूजिक डायरेक्टर नॉय है, हम तुम्हारा चाचा है। तुम इधर जब भी आएगा ये नहीं सोचने का म्यूजिक डायरेक्टर का घर है, चाचा का घर जाता हूँ, हम चाचा का घर जाता हूँ। जब भी लगेगा दरवाजा को खोलने का, अंदर आने का, चाचा का घर जाता हूँ। पंचम तुम्हारा भाई है, हम बोलता है वो भाई है तुम्हारा, यू नो। आई वॉज लाइक, फिर अपने हाथ से रसगुल्ला खिलाया, यू नो। हिज वाइफ ऑल्सो केम ऑफ कोर्स। अपने हाथ से रसगुल्ला खिलाया, इतना प्यार। क्योंकि रेले साहब ने बताया अभी कैसा कौन ही आस्ट काम कौन करता है, तो माय सिस्टर सेड कि अंकल नहीं बोलने का, काकू बोलने का। सो शी सेड काकू अभी तो शी इज ओनली, बिकॉज क्या हुआ ये सब इतने अचानक हुआ हमारे घर में। माय सिस्टर इज जस्ट 6 years older to me, so she was only 16. Yeah. My brother was 15 and the day daddy died he had paratyphoid. Oh, he was. Yeah. SSC का एग्जाम उसका, you know, everything was just at एक मतलब सिंगल स्नैप में everything was just, you know। अब क्या, तो दीदी ने यही कहा कि काकू अभी तो यही कर रही, अरे मेरा बच्चा, you know, he was like, and immediately he called me to sing। वो ये गुलिस्ता हमारा एक फिल्म बनी थी देव साहब की। yes. कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उसमें वो गाना उन्होंने घुसाया, वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो ऐसा सीन था कि सब लोग गा रहे हैं, यू नो, पर उसमें उन्होंने एक छोटे बच्चे को देव साहब से कहा होगा डेफिनेटली कि तुम ये सिचुएशन बनाओ कि एक छोटा बच्चा भी गाता है इसको, तो हम इससे गवाएंगे। तो देव साहब तो ना नहीं बोलेंगे, बर्मन चाचा को कौन ना बोलेगा। और जब मैंने फिर फेमस स्टूडियो में वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मैं माइक पे जैसे मैंने गाना शुरू किया, उनका रोना शुरू। वो फिर आए, दैट वाज द सेकंड टाइम, ही वेप्ट लाइक अ बेबी एंड ही सेड, हमको तो वो टाइम याद आता है कि जब हम भोला किशोर का गाना रिकॉर्ड करता था, भोला साथ में आता था, और हम कैसा कैसा टाइम देखा है, कैसा कैसा हम मजा किया है, कैसा उसका आज में हमारे लिए गा रहा है। क्राइंग एंड क्राइंग। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि रो क्यों रहे, फिर यू नो एवरीबडी टोल्ड मी कि अरे ही इज़ टॉकिंग अबाउट योर फादर। एनीवेज वो गाना हो गया। फिर एक फिल्म आई थी जुगनू, धर्मेंद्र जी, उसमें एक गाना था किशोर अंकल का, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे। उसमें भी जबरदस्त
रिम पापा रिम पापा ऐसा कुछ मुझे घुसेड़ दिया उसमें भी। रिम 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 औरुम 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 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे बच्चे सच्चे जग के उजियारे रे दीप दिवाली के झूठे। और जब भी देखो ऐसे ही करके बैठते थे बस, रसगुल्ला खाएगा रसगुल्ला खाएगा। रिकॉर्डिंग में भी रसगुल्ला मेरे लिए, बिकॉज ही न्यू आई लव रसगुल्ला। सो ऐसे करते करते वक्त गुजरता गया। वंस आई वेंट टू हिज हाउस, एक बार संडे के दिन ऐसे मिलने चली गई तो काकी बहुत उनकी वाइफ पता नहीं किस बात पे बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में, इतने गुस्से में बाबा रे। मैं तो एकदम डर गई। मैं मेरी सिस्टर गए थे, हम वो भी डरे हुए थे वो भी एकदम मेरे को इशारे से चुप करे बसो शी इज टॉकिंग, चुप करके बैठो, यू नो। आफ्टरवर्ड्स she went inside the room in a temper and she banged the door shut। तो चुपके से उठे ऐसे ऐसे करके फ्रिज खोल, किचन में फ्रिज खोला, रसगुल्ला उससे तुम खा के जाओ। इट वॉज लाइक दैट। फिर वो बीमार पड़े, बर्मन चाचा बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, बॉम्बे हॉस्पिटल में थे। हाँ, तो मैं उन्हें देखने गई, वहाँ भी रोने लगे। अच्छा, इतनी बीमारी में भी, यू नो, पंचमदा थे, काकी थी, मैं और वो, बस इतना मेरा हाथ पकड़ कर रोए। बोले मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा नहीं कर सका, मैं भोला को क्या मुंह दिखाऊंगा। I said, what promise? क्या काकू? What promise are you talking? We get well, we'll do lots of songs. You're going to give? नहीं, हम तुमको तुम्हारे लाइफ का एक अच्छा गाना नहीं दे सका, एक अच्छा गाना नहीं है ये काकू तुमको दे सका। पर पंचम सुनाया हमको गाना तुम्हारा, that same recorded song तेरा मुझसे। पंचम तो हाँ सुना। बोले पंचम तुमको और गाना गवाएगा, बहुत गवाएगा। पंचम प्रॉमिस करो हमको, तुम्हारा बहन है ये, तुम बिल्कुल इसका ख्याल रखेगा, इसको बहुत गाना गवाएगा, इसको अच्छा गाना गवाएगा। What I mean is even in that his first and foremost thought was for me, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका। For Bhola's daughter. हाँ, मैं for Bhola's daughter, मैं उसको क्या मुँह दिखाऊंगा, you know। After that he died, very soon after that। So life just went on and Panchamda gave me some beautiful songs, beautiful songs। तो बस फिर पूर्णिमा भी पता नहीं कब तक गाएगी। And there's one story about the धर्म करम which was। Yes, of course। हाँ, वो क्या है? धर्म करम में नहीं खास ऐसा तो कुछ नहीं, बट पंचमदा was doing राज साहब's film। राज साहब का of course RK बैनर, एक भी आधी लाइन भी कोई मिले तो you know it was वारे न्यारे हो जाए। तो पंचमदा ने मेरा गाना राज साहब को सुनाया, आ गले लग जा तेरा मुझसे। अगेन पंचमदा एंड बर्मन चाचा फोर्स्ड हिम लिटरली कि एक सिचुएशन रखो ना बच्चे का, एक सिचुएशन रखो ना राज साहब, आप फोर्स्ड राज साहब को। अच्छा, राज साहब बर्मन को, साहब फोर्स्ड राज साहब, बोथ ऑफ देम कि रखो ना, इसको गवाओ ना, बहुत अच्छा गाती है, यू नो, इट वाज लाइक दैट। सो राज साहब ने वो एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह, तो हाँ, तो मुकेश अंकल का गाना एंड किशोर अंकल sang for रणधीर कपूर जी एंड मुकेश अंकल ऑफ कोर्स sang for राज साहब। और उनको फोर्स किया, ए बच्चे प्लीज, तो ज़बरदस्ती वो मास्टर सत्यजीत था उसमें, तो ज़बरदस्ती वो गाना मेरे से भी उन्होंने गवाया। तो तभी बर्मन चाचा केम फॉर द रिकॉर्डिंग। अच्छा, कि हमारा दोनों बच्चे लोग आज राज साहब के लिए गा रहा है और यू नो कंपोज कर रहा है। किशोर एंड आप? नो, आई एंड पंचमदा, ही हैड दैट फीलिंग कि पंचम एंड my little girl are working with Raj Saab, so I have to be present for that recording। And such a मतलब he was a huge personality, otherwise S.D. Burman was S.D. Burman, but he walked in like
a small child and just came, sat and said, I'm sorry, sing well, huh? Sing well. It's a big banner. तुम बड़ो बैनर आछे, रार के बैनर आछे. You know, you have to sing well, huh? You have to give your best. तो उसमें वो लाइन आती है ना, तरम पम तररा. So he was like, that tarampam has to sound like tarampam, you know. It was like, He told it has you to that. sound like tarampam, not just tarampam. You know. In his own way, he explained it to me. But I probably by then was adept at knowing what they wanted. When I sang that line, तो राज साहब ने मुकेश अंकल से कहा, मुकेश चंद, वो तरमपम वो बच्चा जैसे बोल रहा है ना, माफ कीजिएगा, आपसे वैसा नहीं हो रहा है. So मुकेश जी started laughing. हाँ राज, तू ठीक कह रहा है, तू ठीक कह रहा है, बच्चे से सीख लेता हूँ. मैं क्या इसलिए ये सब बता रही हूँ कि वो लोग कितने बड़े थे. He was humble also, Mukesh was. कितने बड़े थे. बच्चे उनको ये सीख ले. बिल्कुल नहीं. आज के बच्चे को किसी को कहिए, उनसे कहिए कि लता जी से 2 लाइन है, मैं सिखा के आता हूँ उनको, ऐसे बोलेंगे. I'm sorry, but these little things are missing. मैं उनको दोष भी नहीं देती हूँ आज. तो तरमपम कैसा गाने का वो दादा ने बोला आपको? हाँ, मतलब yes. तरमपम लगना चाहिए. तरमपम लगना चाहिए. तरमपम, it has to sound. It's a very short thing. वो आता है और जाता है. But it has to, when it comes, it has to stick in people's mind. हाँ. Because that is the hook line of the song. So अच्छा. these little things, I've had the good fortune of learning from them. Do you remember interaction between Raj and SD? कैसे मिले थे? No, अच्छा. he was not. मतलब बर्मन चाचा आए थे रिकॉर्डिंग में, but वो अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवा रहे थे. Because it for him it was in all this magnanimity. It was Pancham Das. It was Pancham Das song. पंचम सॉन्ग एंड आप भी थे उसमें. He just came because for him it was a big pride that his 2 children were singing for and working with Raj sir. राज साहब को गाना गवाया है 1947 में SD बर्मन ने. I know. You know that? राज दिल की रानी. Yes, I You know know. that? नरगिस राज कपूर. This life went on. It's still going on. My only wish I think now is that मेरी सांस भी सुर में निकले बस. वाह वाह. बहुत बहुत शुक्रिया आपको. Thank you so much. My privilege, prerogative, totally. Take care. Thank you. Thank you, sir.